सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक गुजरे जुमे की शाम से बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। हुकूमत मुकाबला कर रही है बलोच यकजहती कौंसिल की जानिब से बर्पा किए गए एहतजाज का। मस्कूरा तंजीम की पहचान महरंग बलोच है। मिसिंग पर्सनस के मामले को कई बरसों से उठाने की वजह से ये खातून बलोच नौजवानों के वसीतर हलकों में मकबूल से मकबूल तर हो चुकी है। आखिरी खबरें आने तक इन्हें गिरफ्तार भी किया जा चुका था। वजह हालिया एहतजाज की जाफर एक्सप्रेस के अगवा के बाद हुई कार्रवाई के दौरान इन दहशतगर्दों की हलाकत बताई जा रही है, जिनकी लाशों के वुरसा तो सामने नहीं आए मगर बलोच यकजहती कौंसिल इनकी वुरसा बनकर लाशों को वसूल करके नजर बज़ाहिर इनके वुरसा के हवाले करना चाह रही है। हुकूमत इसके लिए आमादा नहीं। इसे खदशा लाक है कि वो ट्रेन के अगवा में मुलव्विस मुबैना दहशतगर्दों की लाशें वसूल करने के बाद इन्हें एहतजाज भड़काने के लिए इस्तेमाल करेगी। जो हकाइक बयान किए हैं वो टीवी स्क्रीनों या सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ फरीकैन की जानिब से लगाए पैगामात की वजह से मुझ तक पहुंचे हैं। तफसील से जानने के लिए मुझे किसी सहाफ़ी से गुफ्तगू की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। असल खबर की खोज लगाने को दिल महज रिटायर होने ही की वजह से नहीं मचला। उम्र तमाम सहाफ़त की नज़र करने की वजह से दिल तो गुज़िश्ता 2 दिनों से ये जानने को भी बेचैन रहा कि तुर्किया में क्या हो रहा है। वहाँ सुल्तान अर्दवान के मुखालिफिन की बड़ी तादाद सड़कों पर क्यों आ गई है। तुर्किया के साथ साथ तालिबान की अमेरिका से आए सरकारी वफ्द की मुलाकातों पर भी काफ़ी तवज्जो दी है। बलूचिस्तान तो वैसे ही मेरे दिल के 1970 की दिहाई से बहुत करीब रहा है। सवाल उठता है कि वहाँ के ताज़ा तरीन वाक़यात मुस्तनद ज़राए से मालूम करने की कोशिश क्यों नहीं की। मेरी लाताल्लुकी की बुनियादी वजह यह हकीकत है कि गुज़िश्ता चंद बरसों से हमारी आज़ाद सहाफ़त के पास बलूचिस्तान के हकाइक बयान करने के हवाले से फ़कत 2 रस्ते बचे हैं। पहला ये कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों को वहाँ के तमाम मसाइल का एक वाह तन्हा जिम्मेदार ठहराया जाए। दूसरा रास्ता इस अमर पर मिस्र रहना है कि पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें, जिनमें चंद ताकतवर ममालिक भी शामिल हैं, मादनी वसाइल से मालामार पाकिस्तान के रकबे के एतबार से इस सबसे बड़े सूबे को पुरअमन खुशहाल देखना नहीं चाहती। तालिबान की बतौर फातेह काबुल वापसी के बाद से इस सूबे के पश्तून इलाकों में मजहबी इंतहा पसंद खिलाफत के अहिया को बेचैन है। पश्तून इलाकों के बरअक्स बलूचिस्तान के अक्सरियती इलाकों में अलहदगी पसंद तंजीमों की जानिब से दहशत गर्दी की वारदातें हो रही हैं। तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर रहनुमा हुए दहशत गर्दी के वाकयात को हम बतौर खबर रिपोर्ट करने के आदी नहीं रहे। सहाफ़ी पाकिस्तान और दुनिया के अखबार पढ़ने वालों, टीवी नाजरीन या सोशल मीडिया के सारिफीन को ये बताने में भी शर्मनाक हद तक नाकाम रहे हैं कि जाफर एक्सप्रेस का रूट क्या है, इसे किस मकाम पर अगवा किया गया, वो मकाम जहां ये ट्रेन अगवा हुई इसकी तारीख और जोग्राफिया क्या है, सिंध से इस ट्रेन को बजरिया सिब्बी बलूचिस्तान ले जाने का असल सबब क्या था, बरतानवी दौर में इसे तामीर करने का फैसला किन वजूहात पर किस बरस हुआ था। कराची, इस्लामाबाद या लाहौर से सहाफ़ियों के ग्रुप 10 से 15 घंटों के दरमियान जाए वकुआ तक पहुंच सकते थे। नाम नहाद स्टार हुए सहाफ़ियों ने भी लेकिन जाए वकुआ तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। गालिबन इस खौफ से मफलूज रहे कि मगवी ट्रेन को बाजियाब करवाने में मसरूफ इदारे इन्हें वहां जमा होने नहीं देंगे। हमारे मुकाबले में भारतीय मीडिया ने वादी बोलान में अगवा हुई ट्रेन के फौरन बाद इसके बारे में लाइव नशरियात शुरू कर दी थी। इन्हें जाए वकुआ से अगवा कंदगान सैटेलाइट फोनों के जरिए तस्वीर व पैगामात बेचते रहे। इसके अलावा इन दिनों पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका वगैरह में मुकीम हुए कई जीदार सहाफ़ी भी भारतीय मीडिया की बदौलत बलोच अवाम की हकीकी ख्वाहिशात दुनिया के रूबरू रखते रहे। अमूमन ये सहाफ़ी अपने यूट्यूब्स के जरिए तहरीके इंसाफ के दुख बयान करते हैं। जाफर एक्सप्रेस के अगवा के बाद बलूचिस्तान के हवाले से भारतीय मीडिया के तवज्जुह से बयानिया बिक गया तो हमारी सरकार माए बाप को होश आया। जवाबी बयानिया उजागर करने के लिए बलूचिस्तान के वजीर आला सरफराज बुगटी ने कमान संभाली। हकाइक बयान करने पर तवज्जो देने के बजाय वो पंजाब में मौजूद इन दानिश्वरों के लत्ते लेते रहे जो इनकी दानिश में बलूचिस्तान से कतई नावाकिफ होने के बावजूद वहाँ के एहसासे महरूमी के मरसिए पढ़ते हुए लोगों को गुमराह करते हैं। पंजाबी दानिश्वरों की बलूचिस्तान के बारे में जहालत से उकता कर उन्होंने ये भी तय कर लिया कि पंजाबी अपने कातलों से मोहब्बत करते हैं। बलूचिस्तान के वजीर आला ने पंजाबियों को अपने कातलों से मोहब्बत का जिम्मेदार ठहराया तो मुझ बदनसीब को एहसास हुआ कि बलोच इलाकों में दहशतगर्द बसों को रोक कर मुसाफिरों की पहचान तलब करते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ मकामात से वहाँ गए गरीब दिहाड़ीदारों को अलग करके मार देते हैं। मैं पंजाबी हूँ और अपनी
इस पहचान के बारे में हरगिज शर्मिंदा नहीं। इसके बावजूद बलूचिस्तान के एहसास महरूमी को इस सूबे के दूर दराज इलाकों में बसा औकात बहुत खतरनाक हालात में बरसरे जमीन जाकर उजागर करने की कोशिश की है। मुझे यकीन है कि अब अगर मैं किसी गाड़ी या बस में सफर करते हुए वहां पहुंचा और किसी मकाम पर दहशतगर्दों के हाथ लग गया तो मेरी पंजाबी शनाख्त मौत का परवाना बन जाएगी। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी वाले हालात में सच बयान करूं तो कैसे नफरत ने हमारे जहनों को माऊफ बना दिया है। दूर दूर तक इस अमर के इम्कान नजर नहीं आ रहे कि चंद मोतबर अफराद आगे बढ़े और बलूचिस्तान के हुकूक को मसाइल हल करने की नीयत से बयान करने की राह ढूंढने। 1975 से अपनी जिंदगी का हल लम्हा खबर की तलाश में सर्फ करने के बावजूद मैं भी उम्र के आखिरी हिस्से में आपको तफसील से यह बताने के काबिल नहीं रहा कि कोयटा में जुमे के रोज से क्या हो रहा है। सवाल अगरचा ये भी उठता है कि कोई इसके बारे में जानना भी चाह रहा है या नहीं। जान की अमान पाते हुए अर्ज करता हूं कि नहीं। सोशल मीडिया पर फकत ये बहस जारी है कि महरंग बलोच है या लांगू, और लांगू कौन होते हैं।